Chalo, be back to the lesson here, all of you. Yesterday, I'll just give a glimpse of the whole lesson here. Okay, just go through it properly and try to get the details. In the beginning, we read about a man who was a scientist. Okay, and there is a question in the beginning of the sentence, or sorry, in the beginning of the chapter here. Say, can a man become invisible? हो सकता है. And this is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. एक ऐसा साइंटिस्ट जो अपने आप को इनविजिबल कर देता है. आई एम गोइंग फास्टर हियर. अब वो इनविजिबल तो हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखता नहीं, कांच के जैसा बन जाता है और कड़क भी होता है, कांच के जैसा कड़क रहता है. ओके, किसी मम्मी की तरह एकदम मुलायम जैसा नहीं, मिट्टी बन जाता है, काफी भी गुज जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. अब स्टार्टिंग में जो है होता क्या है, जहां तक मैंने पढ़ा है वो मैं एकदम सिंपल एंड सोबर वे में बोल देता हूँ. दो बच्चे अचानक से उनको पैरों के निशान दिखते हैं और वो देखते हैं कि ये पैरों के निशान तेजी से रास्ते पर से जा रहे हैं. पहले तो वो स्टेप्स घर के सीढ़ियों से जैसे नीचे उतरते हुए सिक्के नजर आ रहे थे. फिर वहां से वो टाउन से सॉरी लंदन के बीचों बीच, उस टाउन के बीचों बीच ये आदमी क्या कर रहा है, कौन हो सकता है ये एक बड़ा सवाल था. और आदमी किधर है, अगर निशान गिर रहे तो इंसान किधर है. फिर दूसरी बात, वो बच्चे उसका पीछा करते 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 कुछ हद तक जाते हैं. अचानक से जब उसे पता चलता है उस साइंटिस्ट को ये दोनों नमूने मेरा पीछा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके पैरों के निशान फीके पड़ने लगते हैं और अचानक से वो गायब हो जाता है ना. एक्सप्लेनेशन ऐसा है इसका कि इस साइंटिस्ट ने ऐसा कोई डिस्कवरी कर दी थी कि जिसको खाने या पीने के बाद बंदा अदृश्य हो जाता है, यानी कि इनविजिबल हो जाता है. ग्रिफिन नाम का ये साइंटिस्ट है. ग्रिफिन नाम का ये साइंटिस्ट है. ओके, जो अचानक से इनविजिबल हो जाता है और इसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स किए थे. एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स किए थे ग्रिफिन ने, और उसे ये प्रूव करना था कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है. और ग्रिफिन ने अपने खुद पर जब टेस्ट किया, भाई साहब इनविजिबल तो बन गए, लेकिन विजिबल बनाने का कोई शायद ड्रग उसने ढूंढा नहीं. जैसे उसने वो निगल गया तो वो कांच के जैसा बिल्कुल कड़क. ओके, बस किसी को दिखता नहीं है. सच काइंड ऑफ अ कैरेक्टर ही बिकेम ना. भले वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसकी. नियमों की धज्जियां उड़ा देता था ये. he did not obey any kind of the laws and therefore he is said to be a lawless character person. और इसकी वजह से, उसके स्वभाव की वजह से, जो नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे कोई तो पसंद तो करेगा नहीं. इसलिए उसका लैंडलॉर्ड, इसका जहां पर वो रहता था, उसका जो घर का मालिक था, ये भाड़े से रहता होगा, और उसका घर का मालिक जो था, लैंडलॉर्ड जो था, उससे नफरत करता था ग्रिफिन से. और वो चाहता था कि इसको एक बार यहाँ से निकाल दूंगा मैं. और उसके ऊपर कभी कभी टूट पड़ता था, शायद उसको डांट देता था. और ये ध्यान में रखकर ग्रिफिन के दिमाग में बैठ गया, कोई बात नहीं है. शायद मन ही मन ऐसा बोला होगा उसने, एवरी डॉग हैज अ डे. ओके, अब इसको ट्रांसफर मत करना, हर कुत्ते का दिन होता है. ठीक है, भयंकर भयंकर शब्दों का प्रहार मत करना. एक्चुअली उसको हिंदी में ऐसे बोलते ही नहीं, हर कुत्ते का एक दिन होता है. उसका एक्चुअली मुहावरा अलग है, उसको ढूंढना है आपको. ठीक है, लेकिन ऐसे ही एक दिन जब ग्रिफिन को यह पता चला कि अब तो मैं इनविजिबल बन सकता हूँ, अब मैं बदला लूंगा इससे, उसने पता क्या किया. घर मालिक ने भले ही घर से निकाल दिया, इसने तो घर को ही जला दिया. बदला पूरा, पूरा का पूरा बदला. पूरा घर जड़ से ही उखाड़ के पूरा खेल खत्म. ना उसके पास घर, ना इसके पास घर, दोनों बेघर हो गए. अब करे तो क्या करे. घर मालिक तो घर बनवा लेगा अपने जगह पर, लेकिन ये कहाँ घूमेगा. और इसकी वजह से ये आज बेचारा साइंटिस्ट जो था ग्रिफिन, दर दर की ठोकरें खाता हुआ इधर से उधर होमलेस बनकर, होमलेस बन गया था. लॉलेस, होमलेस, ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे आपको जिसमें लेस वर्ड का उपयोग किया गया है. ओके, और वो ऐसे ही भटक रहा था बिना कपड़ों के. सर बिना कपड़ों के क्यों? क्योंकि अगर वो कपड़े पहन लेगा तो वो तो कांच की तरह उसका चेहरा बेरा, पैर और हाथ नहीं दिखेंगे, लेकिन कपड़े तो हवा में लहराते हुए जरूर नजर आएंगे. ओके, और इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है. एक तो लोग घबरा उठेंगे, या तो फिर
ओके, उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, इसलिए वो बेचारा, ओके, समझ जाओ बाकी का, विदाउट क्लोज घूम रहा था। दूसरी बात, पैसे नहीं थे बेचारे के पास, भिखारी बन गया था जैसे, और काफी इनविजिबल। और फिर वो तब पहचान में आता था जब वो किसी जगह पर चलता था और उसके पैरों के निशान अगर किसी जगह पर गिरते हुए दिखे, देन somebody could identify him। ये लास्ट कल तक हमने कुछ हद तक पढ़ा, और भी पढ़ा था, वो भी डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ में दे देता हूँ। अब वो करता क्या है, वो उन बच्चों से छुटकारा पाने के लिए आसानी से वहां से गायब हो गया। अब दूसरी बात, उसके जो एडवेंचर्स थे, इस तरह के लोगों को हैरान करने की उसकी जो प्रोसेस थी, ये सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं, और भी नमूनेदार चीजें वो करने वाला है। अब उसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी, he chose or he had chosen a bad time of a year to wander about London without clothes। एक्चुअली उसका इन्वेंशन जो था इनविजिबल बनने का, मिस्टर इंडिया बन के घूम रहा था जैसे अनिल कपूर घूम रहा था, ये भी बिल्कुल वैसे, बस इसका टाइम गलत था। इसको एक्चुअली किसी अच्छे सीजन में ऐसा कोई इन्वेंशन करना चाहिए था, लेकिन भाई साहब ने एकदम विंटर के बीचों बीच, और वो भी लंदन के विंटर में, मतलब मौत के बराबर, और वो भी बिना कपड़ों का, तो समझ लो आदमी तो सिकुड़ जाएगा पूरा। इट वॉज मिड विंटर, और हवा बाहर की एकदम कड़ाके की ठंड भरी। अब करे तो क्या करे, और वो भी बिना कपड़ों के, हाईली इम्पॉसिबल है। देयरफॉर व्हाट डिड ही प्लान टू डू? Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। सोचा कि एक बड़े से स्टोर में घुस जाऊंगा, वहां पर रुकूंगा, रात भर वहां पर अपनी रात गुजारूंगा, और फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। इसलिए शाम का वक्त था, दुकानें बंद करने का वक्त था, दुकानें बंद हो गई। अब ग्रिफिन उठता है, ग्रिफिन तो ऑलरेडी घुस गया था अंदर। जैसे वो उठा, सबसे पहले उसने अपने मन की चाहत पूरी कर ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, नए थे, ब्रांडेड थे, बॉक्सेस खोले, ओके, और वो भी बिना खर्चे, कोई पैसे तो देने हैं नहीं, अपनी घर की दुकान है, सब कुछ फुकट में। कपड़े विपड़े पहन लिए भाई साहब ने, टोपी भी डाल दी, मस्त एकदम चकाचक टोपी थी, ओके, ऊपर से ओवरकोट भी पहन लिया जैकेट की तरह, और एक वाइड ब्रिम्ड हैट भी पहन ली, और अच्छी तरह से ड्रेस में बेचारा सज धज के तैयार। और अब वो विजिबल बन गया, मतलब कपड़ों से पहचाना जाएगा, बस मुंह नहीं दिखेगा, हाथ पैर नहीं दिखेंगे, बस कपड़े हवा में लहरा रहे, ऐसा आगे पिक्चर भी आपके बुक में। आराम से मस्त एक रेस्टोरेंट के किचन में घुसा, वहां पर एक कोल्ड मीट था, कोल्ड मीट का पैकेट होगा, कॉफी था, वो निकाला, मस्त जी भर के खाना खाया। फिर उसके बाद ओके, थोड़ा सा पहले कोल्ड मीट, कॉफी, एंड ही फॉलोड अप द मील, और फिर साथ में थोड़ा सा रात का सफर जो होता है, ओके, सफर, सफर SUPPER, सफर नहीं, सफर, ओके, दैट इज अ मील और द फूड यू कैन से। रात का खाना भी मस्त खाया, वो भी स्वीट्स, कुछ वाइन भी निकाल ली, खा पीकर सुखी समृद्धि जीवन जी रहा था भाई साहब। मस्त ग्रोसरी स्टोर से मंगवा ली थी सब कुछ, एकदम व्यवस्थित हो गया खा पी के। और फिर जाकर क्विल्ट्स होते हैं ना, जैसे रजाई होती है, या फिर खास करके बेड्स होते हैं स्पंज के, उन क्विल्ट्स के ऊपर, यानी कि एक पूरा का पूरा बंडल था, उन क्विल्ट्स के ऊपर जाकर ओके लेट गया। अब आराम से तंग के सोएगा। अब हुआ क्या, भाई साहब ने पी के रखी थी, खा पी के एकदम मस्त तंदुरुस्त था। एक्चुअली अगर ग्रिफिन जल्दी उठ जाता सवेरे, तो बखेड़ा खड़ा नहीं होता, और गड़बड़ हो गई। ग्रिफिन तब जगा सवेरे जब उस स्टोर के असिस्टेंट्स पहुंच गए थे, और असिस्टेंट्स के पहुंचने के बाद जैसे उसको थोड़ा सा महसूस हुआ कि कुछ आवाज आ रही है, दरवाजा भी खुल गया है दुकान का, स्टोर का, और इसलिए उसने ये देखा दरवाजा तो खुल गया है और ये लोग मेरी तरफ ही आ रहे हैं।
और दूसरे दिन का टाइम था, बिल्कुल ऐसे ऐसे ग्रिफिन दिखता था। कपड़े हैं लेकिन ग्रिफिन नहीं है, लेकिन ग्रिफिन है तो वो इनविजिबल है, किसी को दिखता नहीं है। और जैसे उसने कपल ऑफ उन आदमियों को, असिस्टेंट्स को, 2 या 3 जन होंगे या 2 होंगे, उसकी तरफ आते हुए देखा, तो उसने सोचा कि ये लोग मुझे देखकर पहले तो बहुत मारेंगे क्योंकि मैं दिखूंगा ही नहीं। इसलिए वो पहले जोर से चिल्लाया, पैनिक्ड, ही वाज लिटिल बिट फ्राइटन्ड, घबरा उठा होगा, और भागना शुरू किया उठ के। इन बेचारों ने ये देखा कि यार कपड़े कहाँ भाग रहे हैं हमारी दुकान के, एंड दे नेचुरली गेव चेस, और वो पीछा कर रहे थे उसका। अब करे तो क्या करे, उसके पास एक ही पर्याय है, गायब होना है। एक एक कपड़े उतारते जाओ, फेंकते जाओ, और ऐसा ही हुआ। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। नए नए कपड़े पहने थे लेकिन रात भर के लिए थे खाली। अब बेचारा वापस रास्ते पर आ गया बिना कपड़ों का। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. जनवरी का महीना था और पूरी तरह से इनविजिबल भी था और नेकेड भी होना पड़ा उसको, लेकिन कांच की तरह, किसी को नजर नहीं आएगा। He could not be seen. He could not be seen by anybody. That was his specialty. यहाँ तक हमने कुछ हद तक पढ़ लिया था। Let us continue now. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने तय किया कि मैं ऐसे किसी स्टॉक, जहां पर स्टॉक होता है, खास करके थिएट्रिकल कंपनी का। थिएट्रिकल कंपनी क्या होती है? नाटक दिखाने वाले लोग, नाटक करने वाले नहीं, नाटक प्रस्तुत करने वाले लोग। ओके, जैसे एलिजाबेथ के जमाने में या फिर इंडिया में आज भी नाटक अलग अलग जगहों पर नाट्य गृह होता है ना, ओके, वैसे गांधी स्मृति नाट्य गृह, बिल्कुल वैसे। ऐसे थिएट्रिकल कंपनी के लोगों के कपड़े भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे और ऐसे स्टॉक भरे थिएट्रिकल कंपनी में मैं घुसूंगा। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस। और ये जो मेरे चेहरे की, हाथ पैर की जो खाली जगह है ना, ये महसूस होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। सो देयरफॉर ही प्लान टू इवन कवर दैट स्पेस आल्सो। मतलब एक मास्क पहनेगा चेहरे पर और हाथ और पैरों में कुछ, खास करके हाथों में ग्लोव्स डाल देगा, पैरों में भी, ओके, खास करके सॉक्स और शूज पहन लेगा, तो कम से कम कोई है भाई, ऐसा दिखेगा तो सही। खास करके शोल्डर के ऊपर का हिस्सा उसका दिखना बहुत जरूरी था, चेहरा दिखना बहुत जरूरी था। And he was badly shivering with the cold. He hurried to the place called as Drury Lane. Drury Lane नाम की जगह पर वो पहुंचा। ठंडी से कांप रहा था, and therefore he went little bit quickly, that is hurried. The center of the theater world. और ये ड्ररी लेन पता है क्या है? यस, थिएटर के वर्ल्ड का सेंटर है, जहां पर बहुत सारे कपड़े, ओके, बहुत सारी चीजें खास करके आपके परफॉर्मेंस के लिए मिल जाती हैं। जो भी अलग अलग डांसर्स है या थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस जो करते हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले हैं या जोकर के ड्रेस है या क्लोन्स हैं, जो भी है, ओके, या जादूगर के कपड़े हैं, मैजिशियंस के हैं, ये सब सेंटर पे मिल जाते हैं। ऐसी जगह पर भाई साहब पहुंच गया। एक तो इनविजिबल, अब खरीदना तो कुछ है ही नहीं, सब अपना ही घर का है। एंड ही सुन फाउंड अ सुटेबल शॉप, और उसको एक, उस पूरे मार्केट, मतलब थिएटर का पूरा वर्ल्ड था वो, अलग अलग शॉप्स थे, ओके, और उन शॉप्स में से किसी एक में उसको घुसना है, और उसको ऐसी दुकान मिल गई। He found a very suitable shop for himself to get or collect all these materials. He made his way. वो अंदर गया, इनविजिबल, किसी को दिखता है नहीं। फिर upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. और ऊपर, ओके, upstairs थोड़ा ऊपर के हिस्से में चला गया, and came out a little later, और थोड़ी देर बाद कुछ चीजें पहन के बाहर निकल कर आया। और क्या पहन लिया था? मुंह पर पूरी तरह से बैंडेजेस बांध के रखे थे, वेयरिंग बैंडेजेस, ताकि चेहरा दिख सके, मतलब महसूस कर सके कोई। ऊपर से चश्मा डाल देगा
भले इंसान लगो या ना लगो, लेकिन कुछ तो लगेगा। राउंड इज फोरहेड स्पेशली, खास करके फोरहेड के आसपास में उसने बैंडेजेस बांध लिए, डार्क ग्लासेस पहन लिए, एक झुटमुट की नोज होती है, ओके, नाक होती है वो भी लगा दी, और फिर बिग बुशी साइड विस्कर्स। एक्चुअली विस्कर्स वर्ड है ना, एक तो बिल्ली या कुत्ते के जो बाल होते हैं ना नाक के आसपास में, जैसे एकदम तनी हुई मूछें जो होती है ना, उसको यूज करते हैं एक्चुअली में, बट वी कैन यूज इट फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ओके। और ऐसी एकदम घनी बुशी टाइप की, ओके, मस्त मूछें और दाढ़ी शायद उसने बना ली, मतलब लगवा ली, एंड अ लार्ज हैट, और बड़ी सी टोपी पहन ली ऊपर से। एंड नाउ टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कोई उसे देखे ना देखे, बिना भनक लगे, without anyone's realization, he wanted to, yes, escape from the place. He wanted to, yes, run away from the place. And therefore, what did he do? To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. उसने क्या किया? जो उस दुकान का शॉपकीपर था ना, उसको किस तरह से? Carelessly, बड़े चतुराई से, ओके, और in a tricky way you can say, but little bit hard one, थोड़ा जैसे जोर से मारते हैं, ओके, उस तरह से। Excuse me, just a minute. Light on. And he carelessly attacked the shopkeeper from behind. उसने शॉपकीपर को, यस, क्या किया? यस, मार दिया बड़े चतुराई के साथ। क्लियर? अब उसके आगे हार्ड मैनर में मारा, मैंने पहले ही बोल दिया। यू कैन राइट इट इन द अदर वर्ड्स आल्सो, फॉर स्पेशली carelessly विदाउट टेकिंग एनी केयर ऑफ समवन, ओके, किसी की केयर न करते हुए मार बैठना किसी को, दैट इज कॉल्ड एज carelessly आल्सो। अब जैसे उसने शॉपकीपर को मारा पीछे से, माथे बीते पर मार दिया होगा, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। बेचारे को मार पी दिया, उसके दुकान से बहुत सारे कपड़े भी ले लिए, जो कुछ उठाना था उठा लिया, और साथ में ड्रॉवर खोल के उसमें से जितने पैसे उठा सकता था उतने सब भर लिए, और इस तरह से वहां से भाग निकला। सो ओवरऑल द फर्स्ट पॉइंट एंड्स हियर, और द फर्स्ट पैरा यू कैन से, ओवरऑल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड्स हियर। नाउ लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। सो ऊपर भी 2 क्वेश्चन गए थे, तो आप उनको भी ध्यान से आंसर देने की कोशिश करना। प्लीज ट्राई टू राइट दीज आंसर्स एट द अर्लीस्ट एंड मेक द हैबिट ऑफ राइटिंग आल्सो। नहीं तो आपकी राइटिंग की स्पीड अगर कम हो गई धीरे धीरे, तो बोर्ड के एग्जाम में आपको काफी दिक्कतें हो सकती है। प्लीज मेक अ हैबिट। नाउ लेट अस फाइंड आउट what happens in the next point. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Mrs. Hall को ये बंदा eccentric क्यों लगा? Okay, strange. Eccentric means strange one. What curious episode occurs in the study? एक ऐसा कौन सा curious episode है जो हमें इस दिए हुए नीचे के पैराग्राफ में देखने को मिलता है? And third question is, what other extraordinary things happen at the inn? Actually हम Indians happened ed लगा देते हैं, okay? What other extraordinary things happen? अगर past tense में बताना है तो ऐसा लिख सकते हैं। inn मतलब होटल, it's a kind of a hotel you can say। होटल के अंदर जाने के बाद कुछ कौन सी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज वहां पर हुई जो खास करके एक अलग टाइप का माहौल बन गया। Let's check it out. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. Epping बोल सकते हैं या Epping बोलोगे तो अच्छा रहेगा, ओके? उसने इस भीड़ भाड़ भरे लंदन सिटी से दूर जाने की इच्छा व्यक्त की, ईगरनेस थी उसकी कि मैं इस भीड़ भाड़ में नहीं रहूंगा, तकलीफ हो जाएगी।
and therefore he caught a train, or he took a train to the village by the name Epping. Epping नाम के उस शहर की तरफ, सॉरी उस छोटे से गांव की तरफ वो भागने की सोचता है. Where he booked 2 rooms at the local inn. अब इस बंदे ने क्या किया, पहले से 2 रूम्स बुक करके रखे हैं, 2 रूम बुक करके रखे हैं, और वो भी वहां के किसी लोकल होटल के अंदर. होटल गांव का है तो सादा सिंपल छोटा ही होगा और ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा ना. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. Actually लंदन शहर में हो या किसी बाहर के किसी छोटे विलेज में आजू बाजू के, लेकिन विंटर सीजन में किसी होटल की बुकिंग करना बड़ा, वो भी किसी अनजान व्यक्ति का, स्ट्रेंजर का. ओके, जान पहचान है तो बात समझ में आ जाए, हमेशा आना जाना चलता रहता है तो वो फैमिलियर कैरेक्टर हो जाता है. बट इफ देयर इज अ स्ट्रेंजर who is going to arrive at such a inn in specially such a season, especially in winter, ये थोड़ा सा अनयूजुअल इवेंट लग रहा था. मतलब यूजुअली ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं था. and therefore there was a doubtful case on him also. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. और ये भी ऐसा स्ट्रेंज व्यक्ति जो अनकॉमन अपीयरेंस वाला है, जो कॉमनली हम इंसानों की तरह नजर नहीं आता है. What did he do? He set all the tongues wagging, means to start the people, make them gossip. Started people gossiping. उसके इस तरह से बेजुबान किसी से कुछ बात न करना, इसके लिए लोगों के थोड़े से गपशप मारने पर मजबूर करने शुरू कर दिया उसने. यानी कि उनको मजबूर करके छोड़ा कि वो उसके बारे में सोचे. ऐसा उसका बिहेवियर था और उसका अपीयरेंस भी ऐसा था कि लोग सोच में डूब जाए और उसके ऊपर थोड़े से शक की बुनियाद से कुछ बातें करें. and therefore it is called as set all the tongues wagging, means make them or force them to say or speak out, especially doubtfully or in a gossiping way. और ऐसा करने के बाद उस होटल की जो मालकिन है मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस होटल के मालिक की वाइफ, याद रखना ये बात, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. प्रयास किया बेचारी ने कि जितना फ्रेंडली रह सकती है उतना फ्रेंडली उसने ग्रिफिन के साथ बिहेव करने की कोशिश की, जितना पॉसिबल था. लेकिन ग्रिफिन कैसा था? बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक. और ग्रिफिन को बिल्कुल कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी से बात करूं. अगर बात करने जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है. एंड टोल्ड हर, और उसको सिर्फ एक ही बात बता दी उसने. किसे? मिसेस हॉल को. माय रीजन फॉर कमिंग टू एपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा मेन कारण जो है इस जगह पर आने का वो है मुझे अकेले रहना है कुछ समय के लिए. डिजायर फॉर सॉलिट्यूड मीन्स डिजायर टू स्टे लोनली. मुझे थोड़ा सा समय अकेले रहना है, बस किसी से बात नहीं करना है, झमेले से थोड़ा सा दूर रहना है बस. एंड सेकंड, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माय वर्क. और मेरे किसी भी कामकाज के बीच में कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे. आई एम एक्सपेक्टिंग नो डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम एनीवन, स्पेशली व्हेन आई एम इन माय वर्क. बिसाइड्स, इसके साथ साथ, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माय फेस. एक भयंकर झूठ बोल दिया कि मेरा चेहरा किसी एक्सीडेंट की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गया है और इसलिए मैंने ये सब बैंडेजेस वगैरह बांध के रखे हैं. ऐसा झूठ उसने बता दिया. Now don't ask the funny question, sir, could he be able to speak? He is still human being but invisible. ये भूलना मत. Okay? And now, after that, what happens is the most beautiful secret. We'll just go through it within a few minutes. You can be back to the lesson.